अच्छा, कहाँ आ रहे हैं? हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई फंक्शंस जो हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और सेम कॉन्सेप्ट है। लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा? C++ हो, पाइथन हो, FUNCTION, हाँ फंक्शन। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, सही है, चाहे पाइथन हो, C++ हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सेम है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई सेम काम लॉजिक, एक सेम लॉजिक है ना, उसको बार बार लिखने के बजाय एक जगह लिखते हैं और उसको बार बार रीयूज़ कर लेते हैं। सही है? क्या लॉजिक है? हाँ, अगर कोई भी हमने काम करना है ना, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है, मिसाल के तौर पे भाई सब स्टूडेंट्स के नाम है, मैं उनकी लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितने कैरेक्टर्स की मतलब नाम है। अली में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 हैं। शहजाद में कितने हैं? काउंट करो बस, जितने भी हैं। कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। अब कैलकुलेशन की लॉजिक मैं बार बार लिखूँ, इससे बेहतर है कि मैं एक फ़ंक्शन बना लूँ जिसका काम क्या होगा? कैलकुलेशन करना। उसे फिर मैं जितनी दफ़ा चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो डिबगिंग आसान, एक तो इस्तेमाल करना आसान है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। 4 जगह इस्तेमाल करना है, एक ही फंक्शन 4 दफ़ा हम यूज़ कर लेंगे, बार बार सारे कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है? दूसरा फ़ायदा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो पहला हो गया। दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो पहला हो गया फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर उस लॉजिक में कोई मसला होगा ना, तो हमें एक ही जगह जाके उसको फिक्स करना है, 4-5 जगह अलग अलग फिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ज़रा डिबग करना। हाँ, फंक्शन एक होगा, एक ही जगह वो होगा बना हुआ, तो उसको एरर उसमें से निकालना आसान होता है। अच्छा, फंक्शन को लिखने का जो तरीका है जावास्क्रिप्ट में, वो देख लेते हैं। वो ये है कि पहले लिखेंगे हम फंक्शन, सही है, उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। क्या आएगा? फंक्शन का नाम क्या लिखें भाई? माय फंक्शन, बस ऐसे ही कुछ लिख दिया, माय फंक्शन या कुछ भी। अच्छा, उसके बाद अच्छा फंक्शन के नाम के जो रूल्स हैं ना, वो सेम वो रूल्स हैं जो वेरिएबल के रूल्स होते हैं। यानी वेरिएबल्स के क्या रूल्स होते हैं? नंबर नहीं आएगा शुरू में, नंबर दरमियान में आ सकता है, एक्स वाई सी, जो भी वेरिएबल बनाने के रूल्स हैं, फंक्शन के रूल्स भी, फंक्शन के नाम के रूल्स भी सेम है। ठीक है, फंक्शन को एक नाम देंगे हम, उसके बाद आएंगी राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, इस तरीके से ये बन गया फंक्शन। सही है? समझ आ रहा है? ये हाईलाइटेड क्यों हुआ है पता नहीं। अच्छा, अब थोड़ा बेहतर है, सही है। तो इतना ही है इसमें। अब इसको, अच्छा इसको मैं अगर हटा दूं वैसे, जैसे पहले फंक्शन लिखेंगे और फिर उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो नाम कोई भी हो सकता है, जिस तरह क्लास का नाम लिखें। हाँ, क्लास कौन सी क्लास? हाँ हाँ, इसका कोई भी नाम रखेंगे, वेरिएबल की तरह, वेरिएबल की तरह। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है, अभी मैं अगर कोई नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 5 दफ़ा। अगर मुझे कोई नाम 5 दफ़ा प्रिंट करना है तो मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा। सही है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम पहले फ़ोल्डर ढूंढेंगे अपना। बंद क्यों हो गया? रीस्टार्ट किया था, दोबारा चल गया ये, दोबारा रिफ़्रेश किया हमने बॉयज़ के फ़ोल्डर में और जावास्क्रिप्ट और फंक्शंस। ठीक है, 5 दफ़ा नाम आ गया। अब मुझे दोबारा नाम प्रिंट करना है 5 दफ़ा, क्या करना पड़ेगा? ये कोड दोबारा लिखना पड़ेगा ना, अभी तक की लॉजिक के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? ये सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। सही है, दोबारा मैंने लिख दिया जी। अब ये 10 दफ़ा आ गया। ठीक है, वैसे अगर एक काम बार बार करना है तो कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। इसका आसान तरीका हम ये करते हैं। और दूसरा एक और मसला भी है इसमें, अगर मुझे 5 दफ़ा अपना नाम प्रिंट करना है, 5 दफ़ा किसी और का नाम प्रिंट करना है, तो भी इसमें बहुत सी चेंजिंग, कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम आसान काम क्या करेंगे, इस सब को हटाएंगे, एक बनाएंगे हमारा फंक्शन,
और उसका नाम रख देंगे प्रिंट नेम, और ये बन गया फंक्शन, कोई मसला तो नहीं है इसमें। और वो सारा कोड इसके अंदर लिख देंगे, यानी नाम प्रिंट करने का कोड मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया। ये समझ लिया एक पैकेट बना दिया छोटा सा मैंने ना, इसको मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं, अच्छा इतने कोड को मैं चलाऊँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक पैकेट बनाया उसको इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं लिखूँगा प्रिंट नेम और उसको ऐसे कॉल कर लूँगा, सही है। तो अब हमने उस कोड को चलाया है, जो ऊपर कोड लिखा है ना फंक्शन के अंदर, जो भी कोड लिखा है वो इस लाइन से चलेगा। किस लाइन से, लाइन नंबर। अब मैंने सेव किया तो प्रिंट हो गया। अब मुझे अगर दोबारा ये काम करना है, बस इसको एक दफ़ा मैं और कॉल करूँगा, तो अब कितनी दफ़ा नाम आएगा, अब कितनी दफ़ा आएगा, हाँ तो ये 15 होने चाहिए। अब गिनेगा तो कोई नहीं बैठ के, लेकिन सही। अच्छा ये देखो लाइन नंबर 2 से आ रहा है कंसोल लॉग 3 4 5 6, और उसके बाद दोबारा लाइन नंबर 2। ये लाइन नंबर 2 दोबारा क्यों आ गया, लाइन नंबर 2 ये वाली है, ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है। और इसको हमने 3 दफ़ा इस्तेमाल किया तो लाइन नंबर 2 भी 3 दफ़ा चलेगी। ये पूरा कोड जो है वो पूरा शुरू से आखिर तक कितनी दफ़ा चलेगा, अंदर 5 है, लेकिन ये पूरा कोड जो है ना 3 दफ़ा चलेगा, सही है, क्योंकि 3 दफ़ा हमने कॉल किया। अगर हम इसको बंद कर दें कितनी दफ़ा, और ऐसे कर दें तो सिंपल है, सही। समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आ रही है। अच्छा हाँ, बार बार करने के लिए भी होता है, कभी कभी लॉजिक को ना एक पैक करने के लिए भी होता है। वैसे कोड बहुत बिखरा हुआ लगता है, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं तो फिर वो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, सही है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा ना इनपुट आउटपुट वाली चीज़ भी देखते हैं। यानी कि मैं यहाँ से नेम पास करता हूँ, यहाँ से फंक्शन को अपना नेम भेजूँगा और उसको मैं यहाँ से रिसीव करूँगा। कैसे, यहाँ मैं लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने माय नेम लिख दिया, ठीक है। ये समझ लें आप वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जगह क्या यूज़ करना होगा, माय नेम। अच्छा एक मिनट, अच्छा अभी भी सेम काम होगा। अच्छा माय नेम मैंने आपको क्या बोला, आप क्या समझे, क्या है, वेरिएबल है। माय नेम को आप समझे इस फंक्शन का वेरिएबल, क्योंकि इसके सारे काम वेरिएबल्स वाले हैं, बस इसका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, इसका नाम है पैरामीटर, लेकिन नाम को छोड़ दें आप। हाँ अच्छा ये आप समझ रहे हैं ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये पूरी लाइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम इसका यही वाला है। अच्छा शहजाद अभी लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ से भेजूँगा यहाँ पे वही आएगी, सही है ना। तो अब बताएं, इसको मैं हटाता हूँ, अब क्या प्रिंट होगा, वही शहजाद ही प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ। और अब फ़ायदा इसका ये है कि मैं फंक्शन कॉल करते वक्त यहाँ पे अगर कोई नाम चेंज करना होता है, चेंज किया, अब इसकी सारी कैलकुलेशन क्या होगी, तला के साथ, सही है, समझ आई ये चीज़। अच्छा ये क्या है, ये है यही जो चीज़ हमारा कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स है, जो हम क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी का एक दफ़ा दोबारा इस्तेमाल हुआ है। फंक्शन समझ लें आप प्रोसेस है, उसको कोई हम इनपुट देंगे, फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग होगी सारी, और फंक्शन हमें जवाब में क्या दे देगा, कोई आउटपुट दे देगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये क्लियर है ना। अच्छा फंक्शंस इन राइट ऑर्डर, अब ये बता रहे हैं किस तरीके से हमने फंक्शंस को सीखना है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं ये भाई, स्टेप 1 पहले तो आप ये समझो फंक्शन है क्या। फंक्शन है रीयूजेबल कोड ब्लॉक, यानी एक कोड जो बार बार इस्तेमाल हो सकता है, रीयूजेबल। क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो, परेशान हो, परेशान लग रहे हो भाई। हाँ बोलो बोलो। अच्छा नहीं आपको बोला ये, उसका कैसे पता। अच्छा फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड और इन्वोक्ड,
ये कह रहे हैं भाई ये जो प्रिंट नेम का फंक्शन है ना, ये कब चलेगा? जब इसे राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल किया जाएगा। यानी फंक्शन को चलाने को हम क्या कहते हैं? कॉलिंग, कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना, या फिर उसको इन्वोक करना। इन्वोक कहते हैं जगाने को। तो खैर कॉलिंग और नाम वाम को छोड़ दें आप, बस ये समझ लें फंक्शन चलाना। फंक्शंस आर फंडामेंटल इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी हमने सीख लिया, सही है। कॉलिंग क्या है भाई? फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड, ये मैंने बता दिया कि फंक्शन कब चलेगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको बंद कर दूं तो ये कंसोल लॉग मुझे कितनी दफ़ा दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये एक दफ़ा कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट नेम लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ तो क्या होगा? अभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी तक वो ब्रैकेट नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। अब ब्रैकेट लग गया, अब क्या होगा? अब आ गया। क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, पहले तो सर आपने सिर्फ राउंड ब्रैकेट नहीं नेम नहीं लिखा हुआ ना, नेम कहाँ है? नेम भेजा नहीं हमने। माय नेम लिखना पड़ेगा। नहीं, नहीं लिखूँ तो क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा ये एरर आ सकता है। अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। अगर हम कोई वेरिएबल खाली छोड़ देते थे तो क्या होता था? याद है ना? तो अगर हमने इसको भी यहाँ कुछ भेजा नहीं तो ये वेरिएबल ही है फंक्शन का, तो इसमें क्या आएगा? अगर कुछ नहीं भेजा तो अनडिफाइंड आएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, सही है। इसको बंद करते हैं यहाँ पे और आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यू कॉल अ फंक्शन बाय एडिंग अ पैरेंथेसिस। अब ये तरीका बता रहे हैं कॉल करने का, ये हमें आ गया है। पहले फंक्शन का नाम, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर्स अलाउज यू टू सेंड वैल्यूज़ टू अ फंक्शन। अब ये कह रहे हैं इसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है हमें? फंक्शन को कोई वैल्यू भेजने में। मोहित भाई खड़े हो जाएं प्लीज़। आप हर क्लास में जो है ना हैट्रिक बना रहे हैं, तीसरी बार है कि आप दोबारा जो है ना लगातार खड़े हो, जल्दी खड़े हो ना, नहीं दिख जाएगा। एक बंदा है पीछे, खड़े हो जल्दी, खड़े हो। नहीं भाई, लास्ट पास कोई नहीं यार, टाइम रिकॉर्डिंग रील ज़ाया हो रही है। रील नहीं खाओ, खड़े हो। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं? इसका नाम क्या है? पैरामीटर। अच्छा, नाम वाम को छोड़ दे, इतना कंफ्यूज नहीं हो। मुझे अपने कोर्स में नामों की टेंशन नहीं है, लेकिन कॉलेज एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में नाम ज़रूरी होते हैं। अच्छा, पैरामीटर्स आर लिस्टेड इन पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर्स आर लिस्टेड इन द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, वैसे एक और अभी टॉपिक आएगा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स, वो भी देख लेंगे। पहले वो देख लेते हैं, बल्कि कहाँ आएगा भाई, ढूंढना पड़ेगा ज़रा। एक और इसमें था फंक्शन वर्सेस पैरामीटर्स। कहाँ गायब हो गया? अलग से सर्च करते हैं, वर्सेस पैरामीटर्स, W3 स्कूल। ये नहीं है वैसे, एक और डॉक्यूमेंट खोला था हमने, अभी वो मिल नहीं रहा है। अच्छा चले अलग अलग पढ़ लेते हैं। वैसे कंपैरिजन वाला वो मुझे मिल नहीं रहा। फंक्शन पैरामीटर्स क्या है भाई?
पैरामीटर्स अलाउस यू टू पास वैल्यू टू अ फंक्शन। पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं अगर फंक्शन को कोई वैल्यू भेजनी हो तो, ठीक है। पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड पैरेंथेसिस। अच्छा, फंक्शन कैन हैव वन पैरामीटर। अच्छा ये आ गया, इसी में था पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। इन जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। पैरामीटर्स आर नेम लिस्टेड इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल तो दिखाई नहीं इन्होंने फिर। एग्जाम्पल आसान अल्फाज में भाई, ये माय नेम यहाँ पे जो है ना, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, किसकी है ये, किसको नहीं चाहिए भाई। किसकी है तो आके उठाओ ना, फिर आके तो पाँव में रखो ना। तुमने उतारी भी क्यों है? मेरी चप्पल क्यों नहीं फेंक रहे भाई? पहनी भी है तो क्यों फेंकेंगे? उठाओ, तुम उठाओ, आ जाओ जल्दी आओ। उतार के दी होगी तो हाँ, वैसे थोड़ी पीछे आके थोड़ी वो फेंक सकता है। अच्छा अभी इधर देखो, सही है भाई। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें बात ये है, ये चीज़ तो समझ आ गई ना, यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ वहाँ पे मिल रही है, इतनी सी बात है, बस ख़त्म हो गई कहानी यहाँ पे। अब इसको, इसके नाम है मुश्किल आर्गुमीटर और पैरामीटर और आर्गुमेंट, ठीक है। नाम इतने मुश्किल रखे हैं डराने के लिए, लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ से जो हम चीज़ भेजते हैं उसका नाम क्या है? आर्गुमेंट। और ये जो वेरिएबल है इसको क्या बोलते हैं? बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग उल्टा भी कह देते हैं, यानी इसको पैरामीटर कह देते हैं, इसको आर्गुमेंट कह देते हैं। ये दोनों को आर्गुमेंट पैरामीटर इंटरचेंजेबली ये दोनों नाम इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं, घबराना नहीं आपने। और जो असल चीज़ है वो यहाँ पे बता दी हमने। अच्छा शुरू से, बल्कि थोड़ा इधर से ही पढ़ते हैं पहले। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स दोनों अलग चीज़ें। पैरामीटर्स वो नाम है जो फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं। आर्गुमेंट्स क्या है? वो असल वाली वैल्यू है, यानी जो डेटा टाइप्स में भेज रहा हूँ ना, 7 डेटा टाइप्स हैं, साथ के साथ आप भेज सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, रिसीव बाय अ फंक्शन। अच्छा, पैरामीटर्स के कुछ रूल्स भी हैं भाई। क्या रूल्स हैं? फंक्शन डू नॉट स्पेसिफाई। अब ये बोलते हैं किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है उसमें, डू नॉट परफॉर्म टाइप चेकिंग। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट हमें ये भी मना नहीं करती कि एक आर्गुमेंट भेजना है, 2 भेजने, जितनी आपकी मर्ज़ी आप भेजो। अभी हमने एक देखा है ना, एक से ज़्यादा भी सीखते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, सबको बंद करता हूँ, नया एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन का काम होगा FUNCTIO, फंक्शन मल्टी MULTIPLY। सही है स्पेलिंग? अच्छा, अब ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया? मल्टीप्लाई के लिए, सही है। अब बताएं क्या करूं मैं इसमें? हाँ, कंसोल लॉग। यहाँ क्या करूं बताओ? अच्छा, आपने भी सही बोला, 7 टाइम 5 कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन का फिर काम जो है ना वो थोड़ा समझ नहीं आएगा हमें। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन का नाम, इसको कॉल करते हैं, इसको 2 नंबर्स पास करेंगे, सही है। ये मैंने फंक्शन, ये उसको भेज दिए। हाँ, जो आपने बोला ना 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ तो फ़र्क ये पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है? 20 आ रहा है, रिजल्ट इज़ 20। जब मैं इसे दोबारा कॉल करूँगा तब भी 20 आएगा, तो फ़ायदा नहीं है फिर इतना, सही है। और अगर मैं यहाँ से कोई नंबर पास करता हूँ 3,4, क्या बनता है? 12 जवाब नहीं आएगा। क्या जवाब आएगा?
क्यों, वो फिक्स है वहाँ पे। तो अब हमने इसको हटाना है। और अब कुछ बताओ भाई, थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हुआ है पहले? किस ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? C++ वगैरह आपने, और तुमने, क्या नाम है, हाशिर भाई आपने तो पढ़ा हुआ होगा सारा ही, फंक्शन। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? सी? थोड़ा सा अलग है, क्या फ़र्क है? पर रिटर्न टाइप लिखते हैं और तो कोई फ़र्क नहीं है। उसके अलावा अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा अभी बताओ ना, आगे बताओ क्या करें, कैसे करेंगे? मैं क्या करूं यहाँ पे? नहीं, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये यहाँ पे चाहिए। यानी कि अभी 3 4 है ना, फिक्स नहीं करना है हमने अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ, तो हमारा जवाब आना चाहिए। हाशिर भाई बताएं। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं लिखूँगा A, B, सही है। तो अब ये होगा 3 की वैल्यू आ जाएगी A में, और B में क्या आएगा? 4 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब दो नंबर्स, नहीं A मल्टीप्लाई बाय B करूँगा ना, A मल्टीप्लाई बाय B करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना, नीचे वाला जब कॉल होगा। हाँ अब तो लिखनी पड़ेंगी, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो लिखनी है कभी ना कभी तो, लेकिन कोड हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सही है। तो ये दोनों अभी मुझे यहाँ से मिले। अच्छा वैसे सी में फ़र्क इतना होता है, इधर हम इंट लिखते हैं, वो उसकी टाइप बताता है। जो ए में चीज़ आएगी वो नंबर होगी, स्ट्रिंग होगी, तो वो हम पहले लिखते हैं बस, बाकी तरीका तो सेम होगा। अच्छा A प्लस बी, अब क्या जवाब आएगा? दोनों का जवाब बता दें। सही जवाब आएगा जो कैलकुलेशन होनी चाहिए। हाँ 12 और 18 आ रहा है, समझ आइए क्या आई कि भाई यहाँ से जो चीज़ हमने भेजी वो कहाँ जाएगी? A में। हाँ अगर हमने दोबारा मल्टीप्लाई करवाने, मैं बस सिंपली इसको कॉल करूँगा और दो नंबर्स पकड़ा दूँगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या जवाब आएगा? 0 आ गया, सही है, इसका मतलब सही काम कर रहा है। 3 को कराना है वैसे, हाँ ABC हो जाएगा। अभी करके देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। तैयारी पकड़ लो, आगे ले आओ कुर्सी, बैठना है तो आगे आके बैठ जाओ, इधर ठीक है। अच्छा ये वाली नहीं लाओ, यहीं से कोई आगे से ले आओ ना, तुम पूरी घुमा के लाओगे, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। है तो सही। अच्छा अब भाई मैं बात ये कर रहा था, इधर आओ, इधर मेरे सामने, तो आगे वो आ गया पोडियम, इधर आओ। इधर आगे, वो तो पाँव मारते रहेंगे, तुम्हें तंग करते रहेंगे। इधर आओ, इधर। इसको अगर ये आ रहा है ना तो इसको पीछे कर दो, तंग कर रहे हैं, सही है। अच्छा अभी बात ये है कि मैं आपको बता रहा था जावास्क्रिप्ट है बड़ी लीनियंट, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप अगर इसको एक पास करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, इसको आप कुछ भी पास नहीं करते तब भी एक कोड चल जाएगा, कोड मना नहीं करेगा। अनडिफाइंड आ जाए, NN आ जाएगा, NN आ गया, सही है। और अगर मैं एक नंबर पास करता हूँ तो क्या होगा? तो भी NN आएगा, नॉट नंबर, सही है। और 3 में भी ये मना नहीं करेगा। अब क्या होगा? तीसरा ज़ाया हो जाएगा, 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तीसरा नहीं होगा। हाँ तीसरी वैल्यू ज़ाया हो गई, उड़ गई। पहले वाले होंगे, आखिरी वाले दो। पहले वाले 2 मल्टीप्लाई होंगे, आखिरी वाले पहले वाले होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 होंगे, आखिरी वाला ज़ाया हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तीसरे को मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमें तीसरा C ऐड करना होगा, C लिखना पड़ेगा। वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा,
सी लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी देखें ज़रा गौर से, हसनैन भाई अभी इधर देखो। अच्छा सी लिखा मैंने, अब यहाँ क्या करूँ? मल्टीप्लाई बाय सी कर दूँ। जवाब क्या आएगा? 60। हाँ 60 आएगा। 60 या 16? 60 सबका जवाब 60 आएगा। नीचे वालों का, नीचे वालों का, नीचे वाले ख़राब हो गए। सही है, ऊपर वाले का। अब ये हम कर सकते हैं, ये हम एक सिंपल काम हम ये कर सकते हैं। देखो मैं करता हूँ, इफ़ अगर सी टाइप ऑफ सी इज़ नंबर, यानी मैं चेक कर रहा हूँ कि सी है या नहीं है, सी मुझे मिला है या नहीं है। उसके लिए मैं करता हूँ टाइप ऑफ सी अगर बराबर है किसके? नंबर के। इसका मतलब क्या होगा? नंबर तभी होगी जब नंबर मिला है। तो मैं अलग कैलकुलेशन करूँगा। सही है, ऐसी करनी है ना अगर हो तो। एल्स ये कोड दोबारा लिखेंगे। हाँ ए बी लिख देंगे उसमें। अब सही है, जवाब सही आएगा। तो जवाब सही आ गया। सही है। अच्छा इसमें कोई मसला तो नहीं है, वैसे बिल्कुल सही कोड है ये। थोड़ा सा ज़रा समझना, देख के डर लग रहा है इसको ना। इसको मैं आसान करने का तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा फंक्शन की उसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा बस लॉजिक की बात है। और आसानी आप देख रहे हैं क्या हो गई। अब मुझे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करने, 2 पास कर दूँ, 3 पास करने, 3 चाहिए 3 कर दूँ। तो यहाँ पे कोड ज़्यादा चेंज ऊपर कर दिया, एक दफ़ा बना के रख दिया मैंने। अब जितने नंबर पास करूँगा फंक्शन उस हिसाब से काम करेगा मेरा। सही है मोहित भाई? अच्छा इसको आसान ऐसे हम कर सकते हैं, टाइप वाइप में हटाता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया, ये सब हटा दिया, सब हटा दिया। ठीक है, और मैं यहाँ कर दूँगा c = 1। तो अब भी ये सेम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको समझ लेते हैं भाई। इसमें मैंने ये किया है, ये इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। एक मिनट ज़रा मुझे दें। मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा रेस्ट, और ये दोनों भी हो चुके हैं। सही है, आज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब भाई ये देखें, इसको इस सारे कोड को छोड़ें, पहले एक और कोड बनाते हैं हम। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका नाम क्या बताया मैंने? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। नाम से जाहिर है कि अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, न्यू FUNCT न्यू फंक्शन। ठीक है, न्यू फंक्शन मैंने बनाया और पैरामीटर का नाम मैं क्या रख दूँ? ए रख दिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, और मैं ए को करवाता हूँ प्रिंट। ए को मैंने प्रिंट करवाया और मैंने यहाँ पे न्यू फंक्शन को कर दिया कॉल। अब बताओ ए में क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड। बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ 5 भेजवाया तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट हो गया, जो भिजवाएंगे प्रिंट हो जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये करता है, मैंने यहाँ मिसाल के तौर पे लिख दिया 1 लिख दिया, या फिर हेलो। सही। अच्छा अब ये क्या करेगा? जब मैं इसको कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा तो ये हेलो को ए में डाल देगा, और कोई वैल्यू पास करूँगा तो वो उस वैल्यू को लेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया 6 पास किया, तो अब क्या आएगा? 6 पास किया, क्या आ गया? और मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या आएगा? हेलो। सही है, समझ आ रही है? अच्छा अब मैं इसको कॉमा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, बी लिख दिया। ठीक है, अब क्या प्रिंट क्या होगा? यानी ए में क्या आएगा? ए में हेलो आ गया। ए में अच्छा, अब मैं अगर 8 लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा?
आशिर भाई बताएं ज़रा क्या प्रिंट होगा। तुम CS क्यों बायो क्यों क्या पढ़ा था मैट्रिक में, क्या पढ़ा था? कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी मैट्रिक में। सारे आप लोग कौन कौन से हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से आप लोग? बायो वाले कितने हैं? 1 2, तो अब तो नहीं बोलो यार, तो CS की डिग्री कर रहे हो तुम स्कूल में। और अभी जो पेपर्स दिए एग्ज़ाम्स कितनों ने किस किस में दिए हैं? बायो वाले कितने थे? एक ही था, बाकी सारे कंप्यूटर वाले। अच्छा चलो, क्या आएगा वैसे, क्या प्रिंट होगा? 8 नहीं आएगा, 8 जाएगा B में, 8 और हेलो आएगा। पहले वाला पहले में जाता है ना, अभी 8 पहली वैल्यू है तो वो B में आएगी। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ नहीं, तब B नहीं था ना, तब B नहीं था, ये B लिखा है मैंने। अच्छा, पहला पैरामीटर पहले में लगता है, दूसरा दूसरे में लगता है, सही है। आपने बिल्कुल सही बताया, हेलो ही आएगा वैसे, सही है। अच्छा 8 अभी जाएगा B में। अब मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखा देता हूँ ना। A को मैंने प्रिंट किया तो हेलो आ रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू लग गई। और अगर मैं अभी B को प्रिंट करूँ तो अब 8 आएगा, सही है। अब क्या होगा? आ जा भाई, इसका नेट तो नहीं चला गया? नहीं बस नहीं करें, बस क्या करूँ, मैं दोबारा से कनेक्ट कर लेता। मैंने दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। आ गया, क्या आ गया भाई? 8 आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट तो 8 ही होगा, लेकिन A में क्या होगा? B में 6 आएगा। B की जगह पे 6 आएगा। नहीं, A की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? सिक्स होगी, बिल्कुल सही है। बस सिंपल है, देखें कंफ्यूज नहीं हो। पहली वैल्यू पहले में आती है, दूसरी वैल्यू दूसरे में आती है, सही है। समझ आ रही है? तो अब क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा क्या? नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, अब ये समझ आ गया क्या हुआ इसमें? ये समझ आ गया अभी? अगर C है तो C की वैल्यू यूज़ कर लो, नहीं है तो 1 यूज़ कर लो। 1 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होती है तो 1 ही रहती है, सही है। तो वो सारा इतना कंफ्यूजिंग लॉजिक लिखने की ज़रूरत हमें अभी नहीं पड़ी। समझ आ गई सबको? हाँ पाइथन में फंक्शन लिखते हैं। अच्छा ये देखो, ये क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा फंक्शन, उसकी जगह पाइथन में DEF लिखते हैं, बस ये फ़र्क है। डेफिनेशन के तौर पे आता है ये, शायद सेम ही है वैसे। इसका नहीं, इसका क्या लिखा है अंदर? बस ये फ़र्क है, लिखने के तरीके में फ़र्क है। वो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट में, सही है। हाँ, ग्रीड फंक्शन का नाम है, सही है। हाँ, उधर भी देख लो नज़र एक। नहीं, उसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे ना, पैरामीटर कहेंगे, लेकिन हाँ गोल ब्रैकेट के अंदर ही आता है, ऐसे ही आता है, कोई फ़र्क नहीं। आई थिंक डिफ़ॉल्ट वाला भी सेम तरीका है। और आई थिंक शायद C++ में भी डिफ़ॉल्ट का नहीं, C++ में डिफ़ॉल्ट शायद नहीं होता, मुझे याद नहीं।
थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या पता हो। हाँ शायद नहीं होगा वैसे, है भाई है। C++ तो हमें आती नहीं है, बहुत मतलब डेप्थ है उसमें। हाँ C++ बहुत एडवांस है, इतनी गहराई है उसमें, आप हम सिर्फ सरसरी तौर पे देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसमें बहुत डेप्थ है। क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट चलती है ना, ये सारी C++ चलाती है। पाइथन का कंपाइलर भी C++ में है, ब्राउज़र भी C++ में है, सब कुछ C++ में है। मतलब जो इंजन है ना, जो जावास्क्रिप्ट को चलाता है कि किस वेरिएबल को क्या करना है, अनडिफाइंड किसको करना है, वो सब C++ में लिखा हुआ है। तो वो तो कहाँ पे कहाँ पे टेस्ट था, अभी टेस्ट था, हो गया। कंप्यूटर रख के आ जाओ भाई, उमर भाई बंद करो इसको, बंद करो, आ जाओ। बाद में करना ना, क्लास के बाद, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अच्छा अभी इस कोड को अगर आप देखें, ठीक है, इसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हुए। अच्छा टेस्टिंग प्रिंट होगा नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल सही है, टेस्टिंग प्रिंट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि ये फंक्शन में टेस्टिंग लिखा हुआ है, एक दफ़ा ये कॉल हो रहा है। इसमें मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, एक भी मैंने पास नहीं किया, कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट मुझे मना नहीं करती। और अगर मैं इसमें और 4-5 भी पास कर दूँ, जावास्क्रिप्ट मुझे मना। अब क्या होगा, किस वैल्यू, किस अजान भाई क्या होगा, रखो उसको, छोड़ो। ए में क्या आएगा, बाद में करना ना, उसको बोलना बाद में। अच्छा ए में क्या आएगा, 4, बी में, सी में, और 7 8 कहाँ जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। सही है, ज़ाया हो जाएगा। अब अगर मुझे वो सारी वैल्यूज़ चाहिए, सारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हुआ, उसके लिए मैं ये 3 नुक्ते इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं वो कहाँ आ जाएंगी, सी में आ जाएंगी, सी में। अगर मैं ए को प्रिंट करूँ तो 4 प्रिंट होगा, पता है ना आपको। यस सर। बी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, तीनों कहाँ से होंगे, बी में क्या आएगा, बी को प्रिंट, हाँ सी में तीनों आ जाएंगे। सी में क्या हुआ, तीनों आ गए, तीनों हैं ये। ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। 6 7 8 किस में आ गया, सी वाले। क्या हुआ भाई, रख दो इसको, बंद कर दो, 2 मिनट, बंद करो, बंद करो, घर जाके देखना, घर में है ना नेट वेट है, वाईफाई है, तो मूवी घर में, यहाँ आगे क्यों डाल रहे हो, घर में क्यों नहीं कर। अच्छा हाँ, अब एक बात बताएं, अगर मैं ये हटा दूं, सी में वैल्यू आएगी नहीं आएगी, सी में क्या आएगा, हाँ 5 भी आएगा ना, बिल्कुल 5 क्यों नहीं आएगा, 5 भी आएगा। अगर इसको हटा दूं मैं, समझ आ रही है। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास पता नहीं हो कि कितनी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है।
अगर सर सिर्फ 3 डॉट लगाना होता है। 3, हाँ डॉट हमेशा 3 लगेंगे। अच्छा ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, शायद पाइथन में होगा लेकिन सी में नहीं। अच्छा ये आप देखें इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, अब ये console डॉट लॉग भी एक फंक्शन है वैसे, ठीक है, console डॉट लॉग भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, हमने नहीं बनाया, जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया। इसमें अब मैं अगर 5 प्रिंट करता हूँ, 5 प्रिंट हो जाता है ना, 6 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है। तो ये भी, अब ये पैरामीटर्स मैं इसको एक से ज़्यादा पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं ना, ये देखो एक ही फंक्शन में मैंने 3-4 पैरामीटर्स पास कर दिए ना। तो अब जिन्होंने बनाया उन्हें नहीं पता था कि भाई कितने पैरामीटर्स आएंगे यहाँ पे हमारे पास, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो एक एग्जांपल है इसकी, मतलब आप लोग बोलेंगे कि यार अगर 2 नंबर्स प्लस करने हैं तो 2 ही नंबर होंगे, 3 में 3 होंगे, तो 1 से ज़्यादा कब आएंगे? तो 1 से ज़्यादा कब आएंगे? आ सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई, ठीक है। ये क्या है? 1 से ज़्यादा। अच्छा अब आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में मैथ्स की लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं? साइन का, कॉस का, बहुत सारे फंक्शन हैं। इसमें से एक है मिन मैक्स का फंक्शन, देख लेते हैं। ये क्या करता है, इसको मैंने 2 नंबर्स पास किए तो ये बताता है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। 6 तो है, आपको भी पता है, लेकिन ये कोडिंग में जानना पड़ता है ना कभी कभी, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसमें? 6 आएगा। ये कुछ समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये कि ये जो मैक्स का फंक्शन है इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। कुछ फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें बना के दिए आसानी के लिए, सही है। इसमें सबसे आसान था ये मिन मैक्स का। और कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे हैं भाई। पाई की वैल्यू चाहिए तो वो इधर आ जाएगी। एब्सोल्यूट का फंक्शन है ये क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव को पॉजिटिव। 9 दूंगा 9 आ जाएगा, -9 दूंगा तब भी क्या आ जाएगा? वैसे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ है, काम आती है ये, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्या हैं? सारे बिल्ट इन फंक्शन है। क्या हैं? बस इतना याद रखें। हाँ, रेस्ट ऑपरेटर समझ आया? चार मिनट बाद। अच्छा इसका नाम याद रखना, ये जो 3 नुक्ते हैं इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑपरेटर। समझ आया ये? हाँ, आराम करने वाले ऑपरेटर, रेस्ट करते हैं। सही है यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ रह गई है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तुम्हें भी वापस भेजेंगे तो इसको भी। अच्छा छोटा सा क्विज करें? करें। अच्छा इसका जवाब बताएं। बल्कि ये तो रिटर्न ही इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इन सब में रिटर्न इस्तेमाल हो रहा है और रिटर्न हमने अभी पढ़ा नहीं है। तुम लोग पीछे चल रहे हो यार वैसे थोड़ा सा, चलो।